मैं विजय कुमार तेलवाले। आज हनुमान भैया से हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के ऊपर। नमस्कार, हनुमान अग्रवाल भैया के साथ में चर्चा में भाग ले रहा हूँ। हनुमान भैया, कुंभ राशि का नंबर मालूम है कौन सा है? 11वां। किसी की पत्रिका में, जन्म पत्रिका में आप चंद्रमा को 11वें नंबर पे अगर देखोगे तो आप उसको क्या बोल सकते हो? उसकी राशि कुंभ है। हाँ, उसकी जन्म राशि कुंभ है, क्योंकि चंद्रमा जो है जन्म का है ना जी। तो आप वो बोल सकते हो भैया देखो तुम्हारी जन्म राशि कुंभ है। कुंभ है। और कुंभ राशि की दिशा पश्चिम। पश्चिम। पश्चिम दिशा। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? पश्चिम दिशा को नमस्कार करना चाहिए, नमन करना चाहिए। और नमन करने का मतलब क्या हो गया? खुद का अहंकार उसमें कम करना। झुका कौन है? जिनमें अहंकार नहीं है। और अकड़ा कौन है? मुर्दा। जिनमें जान नहीं है वो प्राणी अकड़ा हुआ है। जैसे सूखी लकड़ी अकड़ी हुई रहती, गीली लकड़ी जो रहती है वो झुकी भी रहती है ना। तो कुंभ जातक ने अपने जीवन में मनचाही सफलता पाने के लिए प्रतिदिन अपनी राशि पश्चिम की दिशा को नमन करना चाहिए। दूसरी बात, कुंभ राशि का जो तत्व है वो है वायु तत्व। अच्छा। हाँ, वायु, हवा। तो ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी की भी बुराई नहीं करना चाहिए। अगर बुराई कर रहा है तो बातें हवा के द्वारा इधर से उधर फैल रही है ना। बिल्कुल। तो अपोजिट साइड में, अपोजिट दिशा में कोई व्यक्ति उसकी बुराई कर रहा है। अगर पूरब में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की बुराई कर रहा है तो पश्चिम में अनजान व्यक्ति उसकी बुराई। हाँ, बैलेंस मिलना चाहिए ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये बात समझना ही ज्योतिष ज्ञान है। बिल्कुल। कि अगर हम किसी की बुराई यहाँ कर रहे हैं तो पूरी हो रही है, दूसरा आदमी अपोजिट तरफ जाकर हमारी बुराई कर रहा है। जिसको ये समझ में आ जाएगा वो व्यक्ति क्या करेगा? कुंभ राशि वाला अपने जीवन में किसी की बुराई नहीं करना। बिल्कुल। वो क्या सोचेगा कि इसको विधाता ने मनुष्य योनि में भेजा है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा ही है। उसके बिना मनुष्य जन्म मिला ही नहीं ना। बिल्कुल सही। तो वो कुंभ जातक उस व्यक्ति में अच्छाई खोजने लगेगा। पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव तरफ बढ़ेगा। हाँ, वो बोलेगा बुराई तो जग जाहिर सबको दिख रही है, पर हमको क्या खोजना है? उसमें जो छुपी हुई अच्छाई है उसे कुछ। हाँ, जो कुंभ जातक बुराई से बुराई वाले व्यक्ति में अच्छाई खोजने की आदत बना लेगा वो अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेगा, बहुत बड़ी, निश्चित करेगा। हाँ। और कुंभ राशि का स्वामी मालूम है कौन है? शनि। अच्छा। हाँ, शनि का कंट्रोल है कर्मों पर। शनि प्राणियों के कर्मों का फैसला करता है, प्राणियों को कर्मवादी बनाता है। तो कुंभ जातक ने क्या करना चाहिए जीवन में सफलता पाने के लिए? अनजान व्यक्ति को मेहनत से कमाने लायक बनाना चाहिए, न कि उसको दान देकर भिखारी बनाना चाहिए ना। जैसे किसी को मछली खाने की आदत है और आपने अगर उसको मछली खाने को दी, थोड़ी देर बाद उसको फिर भूख लगेगी। हाँ, निश्चित। तो इसलिए क्या करना? मछली पकड़ना सिखाना। उसको मछली पकड़ना सिखाना कि भैया जब भी भूख लगे अपनी मछली पकड़ो और खाओ। इसलिए अनजान व्यक्ति को मेहनत की रोटी कमाना कैसे ये सिखाना चाहिए कि भैया तू रिक्शा चला, तू कहीं चौकीदारी कर, झाड़ू पोछे का काम कर, खाना बनाना आता तो खाना बना, छोटी सी दुकान लगा, टपरी लगा। बहुत से साधन है पैसे कमाने के, कहीं ना कहीं जुड़ जा। लोगों के वाहन वगैरह को साफ कर सकता है, बुट पॉलिश का भी काम कर सकता है। काम करने में कोई शर्म नहीं होना। और काम करने वाले के काम की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। यानी बेकार वो है जिसको काम करने की शर्म है। शर्म है और चाहत नहीं है। हाँ, दिल से चाहते नहीं कि मैं काम करूं। हाँ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी नहीं होता।
इतने वाहन दुनिया में घूम रहे हैं, आप वाहन को साफ सफाई करने का काम ले लो, प्रेस का काम कर सकते हो। हर बिल्डिंग में 20-30 फ्लैट है जहाँ 100-150 लोग रहते हैं। हर आदमी अपना रोजगार मेहनत करके अपना ग्रस्त जीवन चला सकता है। दान देने का जो स्वभाव सदियों से अपने यहाँ आ रहा है, वो लोगों को भिखारी बनाने की ओर ले जा रहा है कि आप दानवीर, हाँ दानवीर दानवीर दानवीर। ये हर आदमी दान देकर एक नया पाप कर रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। दान एक ही बार लेना चाहिए, कब? कन्यादान। कन्यादान, जब हमको ग्रस्त जीवन में प्रवेश करना है तब हमने भिक्षुक बनना चाहिए, क्योंकि बाजार में लड़की खरीदने से नहीं मिलेगी। लड़की का पिता उपयुक्त वर्ग को अपनी लड़की दान में देगा। किसको? उपयुक्त वर्ग। हाँ, तो उपयुक्त वर्ग हम बनना चाहिए ना पहले। वो क्वालिटी हमारे में आना चाहिए। हाँ, कि हम भाई कमा के खा रहे तो उसकी बच्ची को हम कमा के खिला सकते हैं ना। माँ बाप के भरोसे ब्याह नहीं करना, खुद की कमर का जोर के भाई मैं मेहनत से कमा रहा हूँ और जो मेरे साथ जीवन में आ रही है, लाइफ पार्टनर बन के आ रही है, मैं उसको भी मेहनत की पूरी करूँ, तो ही यानी आपको शनि मदद करेगा। और जो आलसी रहेगा, जो भिखारी बनाने का प्रयास करेगा लोगों को, उनको शनि स्वयं मन की राशि में आकर उनके कर्मों का फल सजा के रूप में देगा। और जो अनजान व्यक्तियों को कर्मादि बनाएगा, उनको उनकी राशि में शनि आकर इनाम देगा, उनको जीवन की नई ऊंचाइयों को देगा। और राज की बात, संसार का कोई भी आदमी शनि को उनकी राशि में आने से नहीं रोक सकता ना, ना। पृथ्वी का जो भी बुद्धिमान प्राणी है ना भैया, सबको अपना नाम मालूम है। डॉक्टर भी बोलेंगे अगर इसको अपना नाम मालूम है यानी ये होश में है। जिसको अपना नाम मालूम है यानी उसको अपनी राशि मालूम है। बिल्कुल, उसकी राशि में शनि आएगा ही। आप कोई भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, उपास कर लो, कोई भी नग नगीना पहन लो, शनि को आने से रोक नहीं सकते। और शनि आएगा, अगर आपने अच्छे कार्य किए हो तो इनाम देगा, अगर बुरे किए हो तो सजा देगा। सीधे अपने कर्म का फैसला है। शनि को कोई गवाह पुरावा नहीं रखता। शनि वायु तत्व वाला ग्रह है और हम प्राणी किसके? वायुमंडल के। तो हमारे कर्मों का फैसला करता है हमेशा शनि। हाँ, कोर्ट में क्या होता है? गवाह बनते, गवाह पुरावा, और शनि को कोई गवाह पुरावा नहीं होना, डायरेक्ट फैसला। शनि का प्रिय रंग है काला, इसलिए एडवोकेट एंड जजेस आर यूजिंग ब्लैक कोट अराउंड द वर्ल्ड। आज भी पूरा संसार ज्योतिष के माध्यम से ही चल रहा है, ये सबने समझना चाहिए। और समझकर पहला निर्णय क्या करना कुंभ राशि वालों ने? किसी की बुराई नहीं करना। अभी तक जिन्होंने बुराई की है वो आज से बुराई करना बंद कर दे। हाँ, तो उनमें सुधार होना धीरे धीरे चलेगा। और पहली राशि, पहला स्थान जो है ना, वो पिता की माँ का स्थान हो गया, यानी किसका हुआ? दादी का। और माँ के पिता का स्थान यानी नाना जी का। तो पहला स्थान हुआ मीन राशि। ना ना ना, पहला स्थान यानी वही कुंभ राशि। कुंभ राशि, हाँ, बराबर। वो हुआ दादी का स्थान और नाना जी का स्थान। तो कुंभ जातक ने अपने पिछले समय के किए हुए गलत कर्मों का अगर प्रायश्चित करना चाहता है तो अपने दादाजी और नानी को राशि धाम की घड़ी उपहार में देना चाहिए। और दादी और नाना जी कितने होते मालूम है? दो। एक खुद के जीवन साथी। हाँ, तो ऐसे कुंभ जातक ने अपने दादी और नाना जी को राशि दाम की घड़ी उपहार में। फिर ऐसा भी होता भी है, किसी के नाना जी दादी पृथ्वी पे नहीं होंगे, वो अपने लोक में चले गए होंगे, तो ऐसे लोगों ने क्या करना? किसी अनजान व्यक्ति के साथ संपर्क करके उनको दादा दादी मान के उनको या अपने क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों में अपने दादी और नाना जी की स्मृति में राशि राम की घड़ी
उपहार में देना चाहिए कि लोग आएंगे राशि राम की घड़ी में, उनके दादाजी नाना जी का की राशि देखकर उनको नमन करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, उनके जो गलत कार्य है जो अभी तक किए होंगे उनमें कुछ सुधार होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अब कुंभ राशि वालों को धन का मालूम है, मीन राशि उसको दूसरा स्थान भी करते हैं, और मीन राशि का तत्व है जल। हाँ, तो जिनको धन बढ़ाना है, जिनको धन चाहिए, उन्होंने जल का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने क्षेत्रों में प्राणियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें, कुआं खुदवाए, बोरवेल लगाए, प्याऊ लगाए, किसी के यहाँ घड़ा दे दे, किसी के यहाँ अगर पानी से नुकसान हो रहा है तो उनको छत्तर वगैरह छत्ता दे दे, किसी को उसकी छत सुधारने में मदद कर दे, वाटर बैग दे दे। किसी भी तरह से उन्होंने जल से संबंधित चीजों का अगर उनको अपने तरफ से सहयोग दिया तो ऐसे कुंभ जातक के पास क्या होगा, धन आने लगेगा। और जल के रूप कितने हैं मालूम है, तीन। पहला कौन सा, ठोस। ठोस में है बर्फ। बर्फ का हिमालय में, हिमालय का पृथ्वी पे। तो पृथ्वी के प्राणियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करेगी, जिसमें मनुष्य भी आ रहे, जानवर भी आ रहे। तो इससे क्या होगा, उनके यहाँ धन आने लगेगा। दूसरा पानी का रूप कौन सा, बहता जल, नदी। नदी। और नदी कहाँ है, जमीन के थोड़ा सा नीचे। तो जमीन के थोड़ा सा नीचे किसके प्राण है, पेड़ पौधे के। तो ऐसे व्यक्ति ने प्रतिदिन किसी भी पेड़ पौधे को अपने हाथ से पानी देना चाहिए। तो ऐसे कुंभ जातक के बाद धीरे धीरे धन आने लगेगा। और पानी का तीसरा रूप बादल। बादल कहाँ, ऊपर, हाँ, आकाश में। तो आकाश के पंछियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करेगी, तो उनके पास धीरे धीरे धन आने। किसी भी तरह से पानी की, लोगों की सुधा शांति करना चाहिए। हाँ, और पानी का अपमान भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ साल बाद क्या होगा, पानी का इंजेक्शन आएगा। अभी जैसे पानी बोतल में है ना, 10-20 साल बाद इंजेक्शन में। हाँ, डॉक्टर बोलेंगे नहीं तुमको 3 इंजेक्शन लेना पड़ते वाटर के। आपको कोई दोस्त रास्ते में मिलेंगे, कहाँ जा रहे यार, पानी का इंजेक्शन लेने जा रहा है। बॉडी में बोले पानी का थोड़ा कम हुआ। तो वो दिन ना आए, उसके लिए अगर व्यवस्था की तो अच्छा रहता है। और धन स्थान के दूसरे और नाम है, कौन से मालूम है, बड़े मामा का स्थान, बड़ी मौसी का स्थान, ताई जी का स्थान, बड़े फूफा जी का भी स्थान है। और कुंभ राशि का धन है मीन राशि में। जिनको धन बढ़ाना, उन्होंने क्या करना, मीन राशि का कॉइन तांबे का अपने पास कैश बॉक्स तिजोरी में रखे। शुरुआत में तांबे। 4-1.5 साल में देखेंगे कि सही में उनके यहाँ धन बढ़ रहा है, तो फिर उन्होंने चांदी का लाना चाहिए। तांबा क्यों, क्योंकि तांबा एनर्जी खींचता है। हाँ, और चांदी जल से शुद्ध होती है। जब चांदी का सिक्का रखेगा ना कुंभ राशि वाला अपने पर्स में, कैश बॉक्स में, तो उसको प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए, नमन करना चाहिए। और देखेगा कि उसके बाद सही में धन बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे। फिर 1-1.5 साल बाद उसने सोने का मीन राशि का पॉइंट रखना चाहिए। और सोना भी हमारे में हवा से शुद्ध होता है। उसकी तिजोरी में रहा, और जैसे ही उसमें तिजोरी खोला, हवा लगी, यानी उसको कितना भी बड़ा पेमेंट रहेगा, पैसा आ जाएगा। हाँ, शुरुआत कॉपर से करना। हाँ, और अच्छा धन चाहिए तो अपने बड़े मामा जी को, बड़ी मौसी को, ताई जी को, बड़े फूफा जी को उनकी राशि का कॉइन तांबे का दो, चांदी का दो, सोने का दो, उपहार में दो, तो उनके पास धन आने लगेगा। धीरे धीरे देखेंगे कि धन जो आ रहा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। कारण मीन राशि की जो निशानी मछली का जोड़ा है, क्या है, जोड़ा है, और जोड़े से ही नया संसार आता है। तो जो ऐसा करेगा तो उसके धन, कुंभ राशि वाले के पास धन कैसा आएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी यानी संपन्नता बनी रहे, हमेशा बरकत होती है। हाँ हाँ, मीन राशि का स्वामी भैया गुरु है। कौन, गुरु। और गुरु का कंट्रोल किस पे, बुजुर्गों पे, संस्कारों पे।
ये जो धर्म गुरु बनकर चल रहे इन पे नहीं, हाँ हाँ, इनसे दूर रहना। हर आदमी गुरु है। अगर हमने किससे टाइम पूछ लिए तो वो उस समय का हमारा गुरु, किसी से किसी की राह पूछ लिए तो हमारा गुरु बना। पग पग पे मिलते। हाँ, संसार में पग पग पे धर्म गुरु, ये गुरु वो गुरु जो है ना, इनको पूछो ये पैदा कहाँ से हुए, इनसे बचो। गुरु का कंट्रोल है परिवार के बुजुर्गों पर और उनके संस्कारों पर। और परिवार में बुजुर्ग कितने? दो। एक अपने खुद के परिवार के और एक जीवन साथी के परिवार के भी है ना। तो उन्होंने क्या करना कि उन बुजुर्गों को उनकी राशि की पुस्तक पढ़ने को देना, आराम से वो पढ़ेंगे। रिटायरमेंट लाइफ है ना, तो उनसे उनको आनंद भी आएगा और तुमको भी लगेगा कि भैया हमने बुजुर्गों का ऑनर किए है। तो ऑनर करोगे तो आपके पास धन तो आए नहीं है, उनका आशीर्वाद ही आपको धन देगा। बिल्कुल होना ही है। हाँ, और कुंभ राशि का जो तीसरा स्थान कहेंगे उसको पराक्रम स्थान कहते हैं, वो आ गई मेष राशि। और मेष राशि की दिशा भी है पूर्व। तो जिनको अपने पराक्रम में सफलता नहीं मिल रही, उन्होंने क्या करना चाहिए? प्रतिदिन पूर्व दिशा को नमस्कार करना चाहिए, नमन करना चाहिए। तो जिस दिन से ये नमन करेंगे उस दिन से उनको उनके पराक्रम में सफलता मिलना चालू हो जाएगा, अहंकार कम होगा और ऑटोमेटिक वो बढ़ेगा। हाँ। और मेष राशि का जो तत्व है वो अग्नि, वो अग्नि। हाँ, तो जो हम खाना बना रहे किसके सहयोग से? अग्नि के सहयोग। अग्नि के सहयोग से। तो कुंभ राशि के जातक ने अपने जीवन में मन लायक सफलता पराक्रम से पाने के लिए घर में जो खाना अग्नि के भागीदारी से बनाया जा रहा, अग्नि को उसका भोग लगाना चाहिए। दोनों समय लगाओ, उसकी भागीदारी है ना, उसके सहयोग से आपने अपना खाना पकाया ना, उसको देना चाहिए, उसको देना चाहिए ना। उसको हिस्सा दोगे तो आपको अपना हिस्सा मिलेगा ना। बिल्कुल सही। हाँ, और अग्नि के भी रूप भैया 3 है। हाँ जैसे जल के 3 रूप, वैसे अग्नि के भी। हाँ, पहली अग्नि कौन सी? जो हमको डायरेक्ट दिखाई दे रही है, जिससे हम खाना वगैरह बना रहे हैं, तो उसको उसका भोग लगाना चाहिए। दूसरी अग्नि पेट की आग। तो अनजान लोगों को पेट की आग शांत करने के लिए उनको कर्मवादी बनाओ, उनको भिखारी मत बनाओ, उनको मेहनत से कमाने लायक बनाओ, जब वो अपनी मेहनत से कमाई करके अपने पेट की आग शांत कर सके। तो कुंभ राशि को जातक है उसके पराक्रम में उसको सफलता मिलने लगेगी। हाँ, और तीसरी आग पेट के नीचे सेक्स। हाँ, तो ऐसे कुंभ जातक ने अपने पराक्रम में मन लायक सफलता पाने के लिए आज ही निर्णय कर लेना चाहिए कि जब वो सफल हो जाएंगे, अपने जीवन में अनजान कन्या का विवाह अपने खर्च से करना चाहिए। तो वो अनजान गरीब कन्या पब्लिक लाइफ में आने से बच जाएगी, उसका सेक्स ऑफिशियल बन जाएगा और वो बदलते समय के साथ माँ बन जाएगी। बहुत ही बढ़िया उपाय है। पराक्रम यानी पुरुष का पराक्रम है मेहनत की कमाई, कन्या का पराक्रम है उसका विवाह। पुरुष कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर वो कमाई नहीं कर रहा, पराक्रम नहीं कर रहा, तो उसकी पढ़ाई कोई काम नहीं। उसी प्रकार कन्या, लड़की कितनी भी सुंदर हो, अगर उसका मैरिज नहीं हो पा रहा तो उसकी सुंदरता कोई काम की नहीं। ये समझना चाहिए। और तीसरा स्थान कहलाता छोटे भाई का, छोटी बहन का, जीवन साथी के छोटे बहनों का, छोटे भाई की पत्नी का भी स्थान है भैया। और मेष राशि का स्वामी है मंगल। मंगल का कंट्रोल है भाई के पास, और भाई कितने? 2। खुद का भाई और जीवन साथी। हाँ, तो कुंभ राशि के जातक ने अपने जीवन में अपने पराक्रम में सफलता पाने के लिए अपने भाई और जीवन साथी के भाई को उनकी राशि का पेन उपहार में देना चाहिए। उपहार में देंगे तो उनको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, और रिटर्न गिफ्ट क्या है? उनको उनके पराक्रम में सफलता मिलने लगेगी। वो खुद का अनुभव लेंगे, सब समझ में आएगा कि भैया मैंने अपने छोटे भाई को दिया है तो ऊपर वाला लौटा रहा है ना। करके देखने में क्या है?
क्या जस्ता आपको? बिल्कुल। और दे किसको रहे हैं आप? परिवार के सदस्य को दे रहे हैं। हाँ, और बहुत सरल और कम खर्चे का काम है। और दे रहे क्या है? उसकी राशि का पेट दे रहे हैं, दूसरे का नहीं। जिस प्रकार हर आदमी अपने घर में रहना चाहता है, चिड़िया अपने घोंसले में रहना चाहता है, चाहती है, नाक अपने बिल में रहना चाहता, शेर अपने बिल में रहना चाहता, अपनी गुफा में रहना चाहता, उसी प्रकार पृथ्वी का मानव अपने घर में रहना चाहता, उसी प्रकार हर प्राणी अपनी राशि का पेन, अपनी राशि की चीजें वापरना चाहता है, दूसरे की नहीं। अपनी चीज तो अपनी ही कहलाएगी ना। तो वो अगर ये सोचेंगे तो उनको धीरे धीरे ये बात समझ में आएंगी कि पराक्रम में सफलता मिल सकती है और मिलेगी, पर उसके लिए अग्नि की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जरूरी। हाँ, और छोटे भाई, जीवन साथी के छोटे भाई का आदर करना चाहिए, उनको समय समय पे गिफ्ट देते रहना चाहिए, तो उसका उनको लाभ मिलेगा ही। कुंभ राशि का जो चौथा स्थान है, जिसको हम कहते हैं सुख स्थान, वो आ गया वृषभ राशि में। चौथा स्थान माँ का स्थान है और ससुर। हाँ, तो पारिवारिक सुख चाहिए, घर में मानसिक सुख चाहिए, तो सबसे पहले ऐसे लोगों ने क्या करना, अपनी माँ और अपने ससुर का आदर करना चाहिए। और माँ और ससुर कितने? दो। एक खुद की माँ और एक खुद के ससुर, और खुद के माँ जीवन साथी की माँ, खुद के ससुर और जीवन साथी के ससुर। तो उनका अगर वो आनर करेंगे और उनको उनकी राशि का अगर वो मान लो इत्र भी दे देंगे गिफ्ट में, अच्छा, तो उनके यहाँ खुशहाली आएगी। हाँ, करके देखो। और चौथा स्थान जो माँ का स्थान है, उसकी राशि हो गई वृषभ। हाँ, और वृषभ राशि की निशानी बैल, और उसी परिवार से गाय भैंस उसी परिवार से आ रहे। तो पृथ्वी के बुद्धिमान प्राणी ने सबसे पहले क्या सोचना चाहिए कि अभी तक उन्होंने जो अनाज खाया है वो किसके सहयोग से आया है? बैल के सहयोग से। भारत कृषि प्रधान देश है, तो बैल ने मेहनत किया तब हमको अनाज मिला है। तो बैल का कर्जा है हमारे ऊपर, कब पिटाओगे भैया? तो पिटाना है तो आज मौका है। कुंभ राशि वालों कितने समझना, अगर परिवार में सुख चाहना चाहते हो, परिवार को कर्ज से मुक्त करना चाहते हो, तो अपने आसपास के किसानों को एक दो बैल गाय खरीद कर उपहार में दो। अपनी माँ की स्मृति में दो, ससुर की स्मृति में दो, पर दो तो उनको कर्जदार मत बनाओ। जब वो मेहनत करेंगे तो भारत में अनाज कितना अधिक पैदा होगा। और जिन्होंने दूध पिया है, मिठाई खाई है, आइसक्रीम खाई है, दही खाया है, छाछ पी है, लस्सी भी, अरे भैया ये आया कहाँ से दूध? तो गाय से भैंस से आया ना। तो इनका कर्जा कब उतारोगे? इसी जन्म। हाँ, उतारना है तो अपने आसपास गौशाला होगी तो आ दो, नहीं तो राशि दाम में भेजो, नहीं तो जो आसपास के किसान है उनको एक दो गाय भैंस लेकर दो ना, उनको गिफ्ट दो ना, जिससे वो देश में दूध की नदियां तो बहने लगेगी और आपका कर्जा भी उतरेगा, आप सुख से रहोगे। और नहीं तो कहाँ रहोगे? कर्जे में। घर में सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, कारण बैल का कर्जा है। और बैल किसका वाहन है मालूम है क्या? शिव जी का वाहन। और शिव जी का जब तीसरा मृत्यु खुल जाएगा तो क्या हाल हो जाएगा? इसलिए भैया आज ही समझ जाओ, शिव जी का सबसे प्रिय वाहन, हाँ, कि अगर पुण्य अनाज खाया है तो अनाज में बैल की भागीदारी है। एक तरह से अपन सेवा आराधना कर रहे हैं, बैल की सेवा कर रहे हैं। हाँ, अपना कर्ज अदा कर रहे भैया। एक दो बैल खरीदो और अपने आसपास के गरीब किसानों को दो, फ्री में दो, उनसे पैसा मत लो, उनका मान बढ़ाओ, सम्मान बढ़ाओ कि वो मेहनत करके आपके लिए अनाज पैदा कर रहे हैं। और नहीं तो फिर शिव जी की तीसरी आग का सामना करने को तैयार रहो। और जिसने गाय का दूध पिया है उसने भी समझना चाहिए कि गाय की सेवा जब कृष्ण ने की है भगवान ने भी की है। अरे तो अपने उन्होंने माखन खाया है ना, तो
गाय की सेवा भी की है ना, तो हर आदमी ने सोचना चाहिए ना कि भैया जब कृष्ण कन्हैया ने उनकी सेवा की तो अपन क्या उनसे बड़े हो गए क्या? सोचने की बात। हाँ, अगर आप फ्लैट में रह रहे हो, आपको लगता है कि वहाँ गाय नहीं पा सकते, कोई बात नहीं, आसपास में जो किसान भाई है उनको दो ना, नहीं तो करप्शन है ना, नहीं कोई मिल रहा तो राशि डाम में भेजो ना। राशि डाम तो गांव गांव शहर शहर में बन रहा है, जहाँ दुनिया भर की जमीनें हैं, गौशालाएं खुल रही है, हजारों लाखों करोड़ों लोग उसमें जुड़ रहे हो, वहां जाओ, मना कौन कर रहे हो? और नहीं तो आपके आसपास जो है काशकार भाई, उनको एक दो गाय लेकर दो, है ना आपके पास पैसा, बिल्कुल लेकर दो, तो दूध बनेगा, सबको आनंद आएगा, प्योर चीज खाने को मिलेगी, नकली से तो बचोगे ना, और नहीं तो केमिकल के भरोसे अनाज पैदा हो रहा है। दूध के पैकेट में भी वही हाल है। हाँ, हर जगह केमिकल ही पी रहे हैं हम लोग। हाँ, इसलिए कुंभ राशि वाले ने अपना सुख सुधारने के लिए सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ज्योतिष ज्ञान से पता लग रहा है कि हम पे बैल का भी कर्जा है, गाय का भी कर्जा है, और दोनों के मालिक का भी पता लग गया। क्या बिल्कुल, बैल के मालिक को खबर हो गई कि उनकी तीसरी आंख खुली, फिर सामना करने की तैयारी कर ले। और कन्हैया अगर नाराज हो गए तो वो देख लेना कि कंस का हाल क्या हुआ था। इसलिए अगर समझना है, ज्योतिष ज्ञान से समझना है, मन लायक सुख पाना है, तो सबसे सरल उपाय है अपने आसपास के काश्तकारों को मदद करो, जिससे बैल की सेवा हो, गाय की सेवा हो। कुंभ राशि का जो पंचम स्थान आ रहा है भैया, वो आ रहा मिथुन राशि में। अच्छा, वायु तत्व है, तो वो क्या बता रहे हैं, अपने को अगर संतान सुख चाहिए, अपने को व्यापार में तरक्की चाहिए, तो किसी की भी बुराई नहीं करना चाहिए। वायु तत्व है, वायु तत्व वालों ने इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ, हर बुरे से बुरे आदमी में क्या अच्छाई है ये खोजने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने अगर उसको भेजा है तो कहीं ना कहीं तो अच्छा ही देखा होगा ना, नहीं तो भेजता क्यों मनुष्य जन्म में? बिल्कुल सही। हाँ, और भी तो योनियों का उनके पास लाइन है। फिर जो मान रहे हैं कि करोड़ों योनियों, 33 करोड़ योनि के बाद मनुष्य जन्म मिल रहा है, तो मनुष्य जन्म में आके आपको हर आदमी में अगर बुराई दिख रही है तो गलत हो रहा है ना। अरे भैया, हर आदमी में अच्छाई भी है ना, उसको खोज लो। हाँ, और पंचम स्थान को बोलते हैं पब्लिक से लाभ, जीवन साथी से लाभ, जीवन साथी के बड़े भाई का स्थान, बड़ी बहन का स्थान, अपना भाभी का स्थान, और जीजा जी का भी स्थान है। तो इनको हमने गिफ्ट देना चाहिए, इनकी राशि की अंगूठी दे दो, तो हमारे को संतान सुख मिलेगा, हमारे को व्यापार में, उद्योग में मन लायक सफलता मिलने लगेगी। जब आप दोगे, जब आपको समझ में आ जाएगा। फिर आगे देखो भैया, ये पंचम स्थान की जो राशि है मिथुन ना, इसकी निशानी क्या मालूम? नर मादा। हाँ, मनुष्य योनि में नर और मादा। हाँ, और अपना जन्म कहाँ से हुआ? नर मादा से, मम्मी पापा से। हाँ, भगवान राम का जन्म मम्मी पापा से, कृष्ण का जन्म मम्मी पापा, ईसा मसीह का जन्म सबके मम्मी, गुरु नानक जी का जन्म मम्मी पापा, ईसा मसीह का जन्म वहीं से, मोहम्मद साहब का जन्म वहीं से। तो पृथ्वी पे जो साधु साध्वी जगत गुरु घूम रहे हैं ना, अलग अलग ड्रेस में अपने आप को टोपचन बनाते हुए, इनसे एक ही निवेदन करो ना भैया, आप पैदा कहाँ से हुए? जब भगवान माँ बाप से आया तो आप क्या भगवान से भी बड़े हो गए? तो भैया अपने माँ बाप की सेवाओं में लौट चलो ना, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे भाई है बहन है ना। ये ड्रामेबाजी बंद करो, सदियों से तुमने बहुत कर लिए, अब सतयुग आ गया है, विचार इसमें ये ड्रामे नहीं चलना। विचार करना चाहिए। हाँ, उनको पूछे हर बुद्धिमान प्राणी ने कि भैया ये साधु जो बना, जगत गुरु अपने आप को बता रहा है, इसमें पैदा कहाँ से हुआ है? जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो आपको क्या ज्ञान देगा? ये निर्णय घूमती हुई पृथ्वी के हर बुद्धिमान प्राणी ने समझना चाहिए, अपने बुद्धि से लेना चाहिए।
कि ज्योतिष ज्ञान क्या बता रहा है कि सावधान हो जाओ इन लोगों से, इनके पास कुछ भी नहीं है। ज्ञान का अगर खजाना है तो किसके पास है? गृहस्थी के पास। किसके पास? गृहस्थी। चाहे वो रिक्शा चला रहा हो, चाहे वो गड्ढा खोद रहा हो, चाहे किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम कर रहा हो, उसको जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। वो झाड़ू पोछा क्यों कर रही भाई? उसको अपने बच्चे पालना है, परिवार में अपने पति के लिए खाना बनाना है, आसपास से अच्छा व्यवहार रखना है। वो काम करने की शर्म नहीं कर रही कि मैं किसी अनजान के यहाँ झाड़ू पोछे का काम कर रही हूँ, एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा ढो रहा है, उनको कहीं शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि उनको परिवार पालना है। उनको मालूम है हम पैदा माँ बाप से हुए, फिर हम स्वयं माँ बाप बने हुए हैं। आज तक साधु से साधु पैदा नहीं हुआ, साध्वी से साध्वी पैदा नहीं हुई। तो बुद्धिमान प्राणी ने जो मनुष्य योनि में है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके सोचना समझना चाहिए और अपनी रक्षा, अपने संतानों की रक्षा ऐसे लोगों से करना चाहिए। हाँ, ये लोग माँ बनना नहीं चाहते, ना ना ना, माता जी सुनना चाहेंगे। अरे भैया माँ बन, स्त्री का पूर्ण रूप है माँ, देख कितना आनंद आता है। वो नहीं, माता जी। बाबा बनना नहीं चाहेंगे, बाबा कहलाना चाहेंगे। अरे तुम्हारे बच्चे के बच्चे तुमको बाबा जी बोलेंगे ना, वो नहीं। सब आयता होना, आयता जैसे डायरेक्ट ऊपर से यहाँ रूप में आए हो। अनाज इन्होंने खाए हैं, बैल का ये कब कर्जा वापस करेंगे? इन्होंने दूध भी पिया होगा ना। जो अपनी माँ के दूध का मान नहीं कर रहा है, वो गाय के दूध का क्या करेगा? हाँ, जब ये पैदा हुए तो इनको पूछो, हर साधु सन्यासी साध्वी से, कि तुमने माँ का दूध पिया क्या? नहीं। अगर वो कहेंगे कि पिया है, तो उसके दूध का अपमान क्यों कर रहे हो? वो तो पहले अपनी माँ के दूध का कर्जा उतारो। हाँ, और जन्म कहाँ से हुआ है? पिता के सहयोग से हुआ है ना। तो पिता का कर्जा कौन से जन्म में दोगे? कि सिर्फ ड्रामे कर करके अपने आप को जगत गुरु, महागुरु, महासन्यासी, संत, साध्वी बता कर 1008। हाँ 1008, 10,008 क्या है? श्री हाँ, हजारों बार लिख लो ना। न इनको रात को नींद रहती, न दिन में चैन रहता। इधर आश्रम बनाना, इधर आश्रम बनाना, इधर आश्रम बनाना, क्या है? बुद्धिमान प्राणी ने अपनी बुद्धि से समझ लेना चाहिए और अपनी रक्षा ऐसे लोगों से करना चाहिए भैया। जब भी पंचम स्थान की जो राशि है वो मिथुन आपको अच्छा फल देगी, ऐसा कुंभ जातक ने समझ लेना चाहिए। हाँ, प्रमाण के साथ बोला गया है, इसको तो समझना ही चाहिए। हाँ, प्रमाण नहीं। जिनको शक है वो एक लेटर लिख दे कि भाई हमको यहाँ डाउट है, राशि राम उनका निवारण करने का प्रयास करेगा। हाँ, कुंभ राशि के कर्ज स्थान की जो राशि आती भैया वो है कर्क, लोन, कर्ज, जिसपे दुश्मनी स्थान भी कहते हैं उसको, रोग स्थान भी कहते हैं उसको कर्ज स्थान भी कहते हैं। जिन पे कोर्ट में मामले है वो स्थान भी कहते हैं। शरीर में जो रोग है वो भी छठवें स्थान से। उसी को छोटे मामा का स्थान, छोटी मौसी का स्थान, चाची का स्थान भी कहते, छोटे पोपा जी का भी स्थान कहते। कर्क राशि की राशि, कर्क राशि का जो तत्व है ना भैया, जल। हाँ, तो जल का कर्जा उन्होंने कम करना चाहिए। हाँ, जल का कर्ज कम कब होगा? आसपास नल लगाओगे, पानी का अपमान नहीं करोगे, कुएं खुदवाओगे, बोरवेल लगाओगे, तालाब खुदाओगे, तो पानी का कर्जा कम होगा। नहीं तो जल तत्व मजाक नहीं है, अपनी वसूली करना जानता। 5 तत्व जो है ना बहुत साउंड है, हर तत्व को अपनी वसूली करना आता है। जल तत्व जल के रोग दे देगा शरीर में, जीवन भर भुगते रहो। किसको किडनी में फर्क आ रहा है, किसको कहीं फर्क आ रहा है, किसको कप होकर रखा है, ये सब जल तत्व के रोग है। इससे राहत होना तो उत्तर दिशा को नमन करो और अपने
आसपास के क्षेत्रों में पानी की सुविधा बनाओ, पानी से जिनका नुकसान हो रहा है उनको मदद करो, और नहीं तो भैया जल का जो रूप देखोगे, अभी देखे ना लोगों ने केदारनाथ में, तो वो सब वो देख लो। यानी हाँ, जल को हम मजाक में उदाहरण। समझना, हाँ भैया जल को मजाक में नहीं लेना। जल का कर्जा है, मनुष्य जन्म में आए हो भैया, तो जल का कर्जा वापस करने का प्रयास आज से अभी से चालू कर दो ना। न कि जल की बोतल बेचने की तरफ जाओ और इंजेक्शन का प्लान बना के रखो। जल ईश्वर का दिया हुआ है, उसी का रहने दो, उसका अधिकार जमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और नहीं तो पूरा जीवन अस्पताल में या कारावास में जाने की तैयारी कर लो, जल छोड़ेगा नहीं। हाँ। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा का जो नियंत्रण है वो है माँ। हाँ, और माँ दो, एक अपनी जीवन साथी। तो ऐसे लोगों ने कर्ज से राहत पाने के लिए अपनी माँ और जीवन साथी की माँ को कर्ज मुक्ति यंत्र उनकी राशि का उपहार में देना चाहिए। अपने छोटे मामा को, छोटी मौसी को, चाची को, छोटे फूफा जी को भी उन्होंने कर्ज मुक्ति यंत्र उपहार में देना चाहिए। सबकी अपनी अपनी राशि होती है ना, वो देंगे तो उनसे फर्क पड़ेगा। और पंचम स्थान की राशि जो मिथुन है ना, उसका स्वामी है बुध। तो व्यापार में सफलता के लिए, संतान सुख पाने के लिए अपनी और जीवन साथी की बहन को उनकी राशि का लॉकेट उपहार में देना चाहिए। कारण बुध का नियंत्रण परिवार में है बहनों पर, और बहन है दो, एक खुद की, दूसरी जीवन साथी की। हाँ, अभी हम लोग शायद कर्क पे बात कर रहे थे। हाँ, ये कर्क स्थान की बीच में अभी याद आया तो पंचम स्थान पे ले गए हमने आपको। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। वो आ रहा विवाह स्थान, सातवां स्थान यानी विवाह स्थान। उसकी राशि है सिंह राशि। हाँ, सिंह राशि का तत्व तो वापस अग्नि। तो आग का, अग्नि का आदर करो। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, सूर्य का जो कंट्रोल है वो पिता पे। पिता दो, एक खुद के, दूसरे जीवन साथी के। सातवां जो स्थान है ना भैया, ये माँ की माँ यानी नानी का स्थान है, और पिता के पिता यानी दादाजी का भी स्थान है। अच्छा। तो जिनको, इसको सामाजिक प्रतिष्ठा का भी स्थान कहते हैं, इसको संतान का पराक्रम स्थान भी कहते हैं। अच्छा। और इसी को भाग्य से लाभ मिलने का स्थान भी कहते हैं। तो जिनको भाग्य से लाभ होना, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाना, उन्होंने अपनी नानी दादाजी को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। उनकी राशि की घड़ी उनको उपहार में दे दो। और जिनके दादाजी, नानी दादाजी नहीं है, उन्होंने सामाजिक क्षेत्रों में राशि राम की घड़ी उनकी स्मृति में देना चाहिए। नानी भी दो होती है और दादाजी भी दो। हाँ, एक खुद की नानी, दूसरे जीवन साथी। हाँ, और दादाजी एक खुद के, दूसरे जीवन साथी के। तो ये अगर देंगे तो कुंभ जातक का क्या होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हाँ, यानी समाज में उनकी एक अलग अपनी पोजीशन आएंगी, क्योंकि उन्होंने अग्नि का कर। हाँ, अग्नि की भूख क्या है, लकड़ी। हाँ, और लकड़ी कारखानों से नहीं होगी। और जिनको ये मालूम है कि उनकी अंतिम यात्रा अग्नि से है, उन्होंने क्या करना, जीवन में पेड़ लगाना। हाँ, 2-4 पेड़ लगा के उसकी रक्षा करना चाहिए भैया। कारण घाट पे जो लकड़ी लगेगी ना, वो किसी और के लगाए पेड़ की है। हाँ, वो भी कर जाए। अरे जीवन में करोड़ों अरबों रुपए कमाए और आखिरी यात्रा जा रही है कर्जे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे परिवार के लोग वहाँ पैसा देके लकड़ी ले रहे हैं। अरे वो तो लेबर पेमेंट है, झाड़ तो किसी और ने लगाया है, उसका कर्जा है। हाँ, जिससे अपना मैरिज हुआ ना, तो किसी अनजान ने अपनी लड़की हमको दान में दिया, नहीं तो मैरिज होता क्या। तो हमारा क्या उद्देश्य हो गया, अगर ईश्वर ने हमको लड़की दिया है तो उपयुक्त समय पे हम अपनी लड़की उपयुक्त वर्ग को दान में देंगे ना। दान लिया तो दान लौटाएंगे ना। जिनको मालूम है कि उनकी अंतिम यात्रा अग्नि से है, उन्होंने पेड़ जरूर लगाना चाहिए। हाँ, और
फिर कुछ लोगों की अंतिम यात्रा भी है पृथ्वी से भी है। अच्छा। हाँ, पृथ्वी तत्व राशि वालों ने समझना चाहिए ना, अंतिम यात्रा अगर जिनकी पृथ्वी से, तो वो जो वहाँ आराम जो करेंगे वो मकान तो किराया का है ना। हाँ। अगर उन्होंने कमाई की है तो अपने आसपास के गरीब आदमी को एक आधा कमरा बना के दे दो रहने को। अच्छा। नहीं तो आप आराम कहाँ करोगे? अनजान जगह पे आराम करोगे ना पृथ्वी में, क्या नहीं? तो वो फिर उधार की होगी ना। तो भैया किसी को एक कमरा बनाकर दे दो ना। अगर आपने पैसा कमाया हो, ये जानकारी प्रत्येक कुंभ राशि वाले को और हर राशि वाले को दे देना चाहिए कि भैया अगर आपको मालूम है कि आपकी अंतिम यात्रा कैसे पृथ्वी से है, और जिनकी जल से है, जिनको बॉडी जल में बहा देते हैं, उन्होंने जल का कर्जा उतारना चाहिए, आसपास पानी पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिए। पिछले बार में बताया। हाँ, और कुछ लोगों की अंतिम यात्रा होती है वायु से, आकाश के पंछी आके उनके बॉडी को खाते हैं। अच्छा। पारसी समुदाय में भी होता है। तो वायु का कर्ज उतारो, आसपास बाग बगीचे लगाओ, तुलसी के बाग लगाओ, फूलों के बाग लगाओ, बगीचे लगाओ। वायु शुद्ध होती है जो खुशबू से होती है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। फिर हम कुंभ राशि के 8वें स्थान में आ रहे हैं, वो है कन्या राशि, पृथ्वी तत्व। तो वो स्थान को कहते हैं अचानक धन लाभ, विदेश यात्रा, ससुराल का स्थान भी कहते हैं, उसी को कहते हैं जीवन साथी का धन स्थान भी कहते हैं, उसको बड़ी मामी का स्थान भी कहते हैं, बड़े मौसा जी का स्थान भी कहते हैं, ताऊ जी का स्थान यानी बड़े पापा का स्थान भी कहते हैं, और बड़ी बुआ का स्थान भी है। जिनको अचानक लाभ होना अपने कर्मों से, उन्होंने अपने घर में अपने अंडर गारमेंट स्वयं धोना। हाँ, पृथ्वी तत्व है ना, अपने घर की साफ सफाई करना चाहिए। फिर धीरे धीरे अपने आंगन की साफ सफाई करे, अपने क्षेत्र की साफ सफाई करे, वहाँ साफ सफाई करने में अपनी मदद करवाए, तो भी उनको अचानक लाभ लेके मिलेगा, अपने कर्मों का लाभ। हाँ, 9वां स्थान में आएंगे, इसको भाग्य स्थान कहेंगे। तो वो राशि आगे भैया तुला। तुला राशि यानी वायु तत्व। हाँ, न्याय की राशि तुला। तो कभी भी जीवन में किसकी बुराई नहीं करना, किसी की भी नहीं। हर बुराई के काम करने वाले इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई को उसमें ढूंढना। क्योंकि अगर कहीं दिन दिख रहा है तो रात छुपी भी है, और रात दिख रही है तो दिन छुपा हुआ है। घर में एक रहेगा तो दूसरा दिखेगा ना। जिसमें आपको बुराई दिख रही है, कहना भैया उसके घर में अच्छाई भी है, उसका पता लगाओ, फिर बात करो। जब ये स्वभाव आने लगेगा ना तो फर्क पड़ेगा। और कुंभ राशि अपने जो तुला राशि है ना, वायु तत्व वाली है, कुंभ राशि के भाग्य स्थान की राशि। तो ऐसे लोगों ने वायु को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने आसपास के क्षेत्रों में बाग बगीचे लगाने में मदद करना चाहिए। अपने घर में 2-4-5 फूलों के पौधे लगाओ, फलों के पौधे लगाओ। फल की खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है। हाँ, उसका भी बहुत बड़ा लाभ उनको मिलेगा। यानी भाग्य का लाभ बहुत बड़ी बात है। लाभ का लाभ यानी भाग्य का लाभ। हाँ, जिसको अपने भाग्य को जगाना है, और नहीं तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। वो तो उनके खुद के कर्मों पे निर्भर है। कारण कर्म श्रेष्ठ। उपाय भी बहुत सिंपल है ना, नहीं करने लायक तो कुछ है ही नहीं इसमें। पर करने की इच्छा तो हालत भी कर सकता है, चाहे तो कर सकता है, और करना चाहिए। चाह तो लाओ कि भैया हमको अपने भाग्य को जगाना है, तो आप ये काम। बैठे बैठे भाग्य को कुछ नहीं होने वाला। कर्म स्थान में जाएंगे कुंभ राशि के जातक, कर्म स्थान की राशि आएगी वृश्चिक, और कर्म स्थान यानी पिता का स्थान, और इसको कहते हैं सासू माँ का स्थान भी। हाँ, और वृश्चिक राशि का जो तत्व है जल, वापस जल पे आ गए हम। तो जल का कर्जा कम करने की कोशिश करना चाहिए। तो ऐसा कुंभ राशि जातक अपने जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को पा सकता है, बड़ी से बड़ी ऊंचाई पा सकता है। इतनी बड़ी ऊंचाई जैसे सूर्य जब सर पे रहता है तो अपनी छाया भी नहीं दिखती, उतनी बड़ी ऊंचाई वो पा सकते हैं। पर कब? जब जल का कर्जा कम करेंगे, अपने पिता को, सासू माँ को उनकी राशि का लाभ उपहार में देंगे, गिफ्ट में देंगे, तभी है ना। और पिता भी दो,
कौन से? खुद के और जीवन साथी के, हर जगह लागू है। हाँ, और सासू भी दो, खुद की और जीवन साथी की। तो उनको अगर उनकी सेवा करेंगे, राशि का लॉकेट अगर उपहार में देंगे, तो देखेंगे कि उनके कर्मों में धीरे धीरे सफलता भैया। हाँ, कुंभ राशि का जो लाभ स्थान है ना, वह है धनु राशि में। अच्छा। और धनु राशि का तत्व अग्नि, स्वभाव भी स्वभाव। तो घर में हम दोनों समय जो भोजन बना रहे, किसका सहयोग लिए? अग्नि का। हाँ, तो घर में जो खाना भैया दोनों समय बन रहा है, तो आपको भोग लगा, उसका उसको शेयर दे दो, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका लाभ बढ़ रहा है। और ये 11वां स्थान है लाभ स्थान, इसको कहते हैं भाई बहन का स्थान, यानी बड़े भाई बड़ी बहन का स्थान, और जीवन साथी के भाभी का स्थान, और जीजा जी का स्थान। तो इन्होंने अपने बड़े भाई बहन, जीवन साथी के जीजा जी और भाभी को उनकी राशि की अंगूठी उपहार में देना चाहिए, या उनकी राशि का इत्र उपहार में दे दो तो बहाना कुछ भी ढूंढो, उनके जन्मदिन पे दे दो, राखी पे दे दो, और कोई त्योहार पे दे दो, पर देने के नियत रखो, तो रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा, लाभ के रूप में मिलेगा। करना नहीं करना किसके ऊपर है? अपने कुंभ राशि के जातक पे है। और धनु राशि जो उनके लाभ स्थान की है, उसका स्वामी है गुरु। गुरु को कंट्रोल परिवार में बुजुर्गों पे, बुजुर्ग दो, खुद के और जीवन साथी के। तो ऐसे लोगों ने अपने बुजुर्गों का, जीवन साथी के बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए भैया, कभी नहीं। ऑनर करो उनको, जितना आशीर्वाद लेना चाहो। हाँ, और ये सड़कों पे जो गुरु बन के घूम रहे हैं ना, इनसे दूर रहो। अरे इनसे बचो, तो लाभ बढ़ेगा, नहीं तो लाभ ही खा जाएंगे, रह जाना। और खर्च स्थान की राशि देखेंगे तो मकर राशि आ गई। अच्छा। मकर राशि का तत्व है पृथ्वी। तो इन्होंने अपने खर्च को लाभ से कम करने के लिए, यानी लाभ ज्यादा होना, खर्च कम होना, तो आदमी सुखी रहेगा। पहला काम, अपने अंडर गारमेंट्स खुद साफ करे, घर की साफ सफाई खुद करे, तो इनके घर के बर्तन भैया चांदी के हो जाते साल भर में। करके तो देख। हाँ, चांदी के बर्तन अगर घर में लाना है, तो भैया शुरुआत करो अपने अंडर गारमेंट साफ करने से, और धीरे धीरे सफाई की ओर ध्यान दो, तो परिवार में सुख संपन्नता सब बढ़ने लगेगी। और खर्चा जो रहेगा ना, कमाई से कम रहेगा। कितना भी आपका खर्चा रहेगा, उससे ज्यादा कमाई होती रहेगी। पर कब? जब ये करेंगे तब, और ये नहीं करेंगे तो उसमें क्या है? राशि राम की घड़ी में सबसे बड़ी खासियत क्या है? जब भी आपकी राशि पे कांटा आएगा, वो समय समझ लो आपका अच्छा आ गया। वाह। जैसे कुंभ राशि का जो नंबर है 11 से 12 का समय उनका बलवान, और आपने अपने हाथ में राशि राम की घड़ी पहन रखे हो, घर में अगर राशि राम की घड़ी है, तो देखो यार मेरी राशि कब कांटा आ रहा है। और घर में रही तो हर प्राणी की राशि कोई ना कोई है, तो जब वो देखेंगे उनकी राशि पे कांटा आया है, यानी उनका समय अच्छा चालू हो गया। पॉजिटिव से थिंकिंग ही पॉजिटिव हो जाएगी ना। हाँ, अब दुनिया में सबसे बलवान क्या? समय। अरे भैया मेरा अच्छा समय आ रहा, तो कम से कम वो अच्छे से रहेगा, किसी से मतभेद नहीं करेगा, सोच को पॉजिटिव लाएगा, तो क्या समझ में आएगा? धीरे धीरे घर में संपन्नता आती। और जो आज कर्जे में है, जिसका राष्ट्र कर्जे में है, जिनका क्षेत्र कर्जे में है, व्यापार पे कर्जा है, खेती पे कर्जा है, कारखाने पे कर्जा है, वो अगर कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? जब भी जीवन में वोट देने का मौका है, कभी भी अपना वोट अपनी राशि वाले को दे, दूसरे को नहीं। और आपकी राशि वाला अगर खड़ा नहीं है, तो खुद उम्मीदवार बन जाओ, खुद खड़े हो जाओ, और किसी को बोलना नहीं है कि मेरे को वोट दो ना। एक ही फार्मूला, अपना वोट अपनी राशि वालों को दो। और ये संदेशा हर बुद्धिमान प्राणी ने उनको देना चाहिए जिनको नहीं मालूम। कारण हर बुद्धिमान प्राणी को अपना नाम मालूम है, और जिसको अपना नाम मालूम है उसको अपनी राशि मालूम है, उसको ही बताना भैया अपनी राशि वालों को दो। चुनाव में भैया एक पैसा भी लगा क्या? बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार भी नहीं, खत्म। और किसी को बोलने की जरूरत भी नहीं है कि रिक्वेस्ट करके हमको वोट दो। हाँ ना, क्यों भीख मांग रहे वोट दो, क्यों नारेबाजी कर रहे? उत्तम उपाय है। और ये अगर हो गया
तो एक बहुत बड़ी क्रांति लाई। हाँ, और एक पैसे का भैया खर्चा नहीं, एक पैसे का खर्चा नहीं है। हर आदमी को अधिकार है अपनी राशि वाले को अपना वोट देने का। तो वो क्या देखेंगे, साल 2 साल में वो कर्ज मुक्त हो रहा है। और भारत जिस दिन कर्ज मुक्त हो जाएगा, राशि राम का तो मेन उद्देश्य ही है भारत को कर्ज मुक्त करना। ये एक चीज पूछना चाहता मैं इसमें, ये राशि धाम जो बना है आपका, ये विचार आपको कब आया और कैसे बना? अरे भैया, ये तो बचपन से आया है, लगभग 40 से 50 साल पहले से आ रहे कि भारत को कर्ज मुक्त करना है। अच्छा। क्योंकि हमने गीता में एक ही चीज पढ़े थे, भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है। और आज भारत में जन्म मिलना सबसे बड़ा पाप है। जो बच्चा आज यहाँ पैदा हो गया, उसके आंख पे कर्ज आ गया, कर्जे में पैदा हो रहा है। हाँ, और उसका गुनाह क्या कि भारत में क्यों पैदा हुआ, दूसरी जगह नहीं मिली क्या? और गीता क्या बता रही, भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है। हाँ, सोचो कितना फर्क है, विरोधाभास है। हाँ, तब हमको ये समझ में आया कि भैया ये कर्जे से मुक्त दिलाने का काम हमारा ही है, हम ही कर सकते। अच्छा। दूसरा संसार का कोई व्यक्ति भारत को कर्ज से मुक्त नहीं कर सकता। अच्छा। और उसका सिंपल उपाय है कि हर प्राणी ने अपना वोट अपनी राशि वाले को देना। किसी भी पार्टी में ताकत नहीं है भारत को कर्ज मुक्त करने की। और भारत को कर्ज मुक्त करना तो पार्टी की गरज ही नहीं है ना। हाँ, जो लोग चुन के आएंगे उनकी अपनी पार्टी बनती रहेंगी ना, उसके लिए क्या बात है। अगर उन्होंने सोच ली कि भाई हमको अपना वोट अपनी ही राशि वाले को देना है, तो देखेंगे 3-4 साल में भारत कर्जे से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। चुनाव में जो हजारों करोड़ों अरबों रुपए खर्चा सब होता है, सब बचेगा ना। सब जरूरत ही नहीं, एक पैसा नहीं लगता। धीरे धीरे संपन्नता के ऊपर बढ़ेंगे ना हम लोग। एक पैसा खर्चा नहीं। और जिस दिन हम भारत को कर्ज मुक्त कर दिए, उस दिन भारत में कोई टैक्स नहीं। अच्छा। कोई टैक्स चोरी नहीं रहेगा ना कोई लाइसेंस, ना परमिट। अभी जैसे एलबीटी का जो ड्रामा चल रहा है, जरूरत ही नहीं है ना एक पैसे की भी टैक्स की, ना कोई लाइसेंस की गरज है। चोरी नहीं होंगी, टैक्स की चोरी नहीं होंगी, भ्रष्टाचार ही नहीं होगा ना। शिक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं फ्री। अच्छा। हाँ, शिक्षण को जो रोजगार कुछ लोगों ने बना लिया है, वो बिजनेस है। हाँ, वो पूरा शिक्षण राशि राम फ्री करवाएगा। अच्छा। हाँ, और मेडिकल टोटल फ्री होगा, टोटल मेडिकल फ्री होगा। एक पैसे का भी किसी को कोई खर्चा नहीं लगेगा। बहुत अच्छी सोच है। पर ये कब, हर आदमी जिनको अपनी राशि मालूम है, वो आज ये निर्णय कर ले कि जीवन में जब भी किसी भी क्षेत्र में चुनाव का मौका आएगा, अपनी राशि अपना वोट अपनी राशि वाले को देगा या स्वयं उम्मीदवार बन जाएगा। और घूमती पृथ्वी पे हर पल कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, ये उन्होंने ख्याल रखना चाहिए। यानी एक पल भी ऐसा नहीं है जहाँ चुनाव नहीं हो रहे। उन्होंने अपना निर्णय लिए कि नहीं भैया, मेरे को अपना वोट अपनी राशि वाले को देना है, तो भारत कर्ज मुक्त होगा ही, कोई भी रोक नहीं सकता। और जो व्यक्ति अपनी राशि वाले को छोड़कर दूसरी राशि वाले को वोट देगा, उसके राशि का स्वामी उसकी राशि में आके उसके कर्मों का फल सजा के रूप में देगा। ये सावधान रहना भैया। राशि राम का काम है समझा देना, समझना नहीं समझना उनका काम है। कुंभ राशि वाला व्यक्ति अगर दूसरे राशि वाले को वोट देगा, तो कुंभ राशि का स्वामी शनि स्वयं उसे उसकी सजा देगा कि जब तुम्हारी राशि का व्यक्ति है तो तुम दूसरी तरफ क्यों गए, और वो नहीं था तो तुम खड़े क्यों नहीं हो गए। हाँ, दूसरे को वोट देना ये मंजूरी नहीं करता। हाँ, अपने आप पे भरोसा क्यों नहीं रखते हो कि दूसरा आपको पालेगा, क्यों आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो। आप स्वयं खड़े हो जाओ या अपनी राशि वाले को अपना वोट दे दो, तो आपको देखेगा कि एक पैसा भी नहीं लग रहा है। और किसी को बोलना ही नहीं है ना भैया कि मेरे को वोट दो, क्यों भीख मांग रहे हो वोट की। एक ही बार भीख मांगना है ना, कब, जब गृहस्थी में आना है। कन्यादान बाजार में मिलते नहीं, कन्यादान तो लेना पड़ेगा, खरीद के ला नहीं सकते। गरीब से गरीब भी आदमी अपनी बच्ची को बेचेगा नहीं। बिल्कुल। तो फिर वोट दो पर अपनी राशि वाले को, और नहीं तो स्वयं उम्मीदवार बनो। और हर आदमी ने जानकारी उनको देना चाहिए जिनको जानकारी नहीं है
कि भारत को अगर कर्ज मुक्त करना है, अपने आप को अगर कर्ज मुक्त करना है, अपनी संतानों को सही शिक्षण दिलाना है, परिवार में मेडिकल सुविधाएं बढ़ाना है, तो एक सीधा साफ इलाज आ रहा है कि अपना वोट अपनी ही राशि उम्मीदवार। और इसके सिवा और कौन सा उद्देश्य है राशि धाम का जिससे अब हम लोग उसको पालन करके आगे सबसे पहला तो एक ही है भैया, भारत को कर्ज मुक्त करना। ये तो बहुत, जिस दिन भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा, भारत में कहीं टैक्स नहीं रहेगा, फिर से सोने की चिड़िया कहलाएंगे। हाँ, जो नदियां बहेंगी भैया, नदियां बहेंगी। एक इमेज पूरी पृथ्वी पे भारत की अपने आप आ जाएगी कि यहाँ एक पैसे का टैक्स नहीं है। जब टैक्स ही नहीं है तो टैक्स चोरी कहाँ से होगी? सोचने के काम ही नहीं। शिक्षण फ्री है बच्चों को, कोई भी बच्चा कितना भी पढ़ सकता है, कोई भी बच्चा कितना भी पढ़ सकता है। खेलों में भी कंट्रोल होना, आरक्षण करने की जरूरत ही नहीं है। आरक्षण जो हो रहा है इसमें इसकी जरूरत ही नहीं। खेलों में भी एक ही बच्चे को 20 साल तक नहीं खिलाना है। हाँ। एक बार खेल लिए मस्ट रिटायर। अच्छा, तभी तो दूसरा बच्चा आएगा ना, कंट्री के लिए खेल रहा है ना, बिल्कुल कंट्री के लिए खेल रहा है। 1 साल के ऊपर अलाउ ही नहीं है। नहीं, बाकी और भी तो हमारे बच्चे आ रहे हैं ना, उनको चांस कब मिलेगा नहीं, उनकी जवानी बुढ़ापे में बदलेगी और एक ही बैठा। नहीं, ये जो सबसे बड़ा गुनाह है, खेलों में कुछ लोगों को स्थान देकर परमानेंट बना रखा, भगवान बना दिया। नहीं, कभी नहीं। एक बार आप गांव से आए, शहर में आए, जिले से आए, राज्य से आए, राष्ट्र से खेल लिए, इंटरनेशनल खेल लिए, उसके बाद मस्ट रिटायर। बिल्कुल। अब अपनी एकेडमी खोलो, दूसरा काम करो, बच्चों को खेल सिखाओ, हमारे बच्चों को अपना अनुभव सिखाओ। हाँ, वहां से हट जाओ, और नहीं तो राशिदाम हटा देगा। राशिदाम में ये भी ताकत है। हाँ, राशिदाम यानी राशियों का घर है, और उनके घर में उनके स्वामी आते ही हैं, तो वो उनकी राशि का स्वामी उनके राशि में आएगा और उसको फल और सजा दे देगा। और कोई भी पूजा पाठ, दर्शन, दर्पण, तर्पण से कोई उनके राशि के स्वामी को अपने घर में आने से रोक सकता है क्या? बिल्कुल रोक ही नहीं सकता। इसलिए हर खेल खिलाड़ी और जितने भी खेल का आयोजन करते हैं, सबने समझ जाना चाहिए कि अब राशिराम क्या बता रहा है। बहुत अच्छी चर्चा हुई भैया, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।